लगभग 1387 ईस्वी राजस्थान के एक छोटे से गांव में चारण परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया रिदुबाई, जो आगे चलकर बनी करणी माता। बचपन से ही उनके अंदर अद्भुत शक्ति थी। कहा जाता है कि वो छोटी उम्र में ही भविष्य की बातें जान लेती थी। उनकी आंखों में एक अलग तेज था, जिसे देखकर लोग कहते थे, ये कोई साधारण बालिका नहीं, देवी का अवतार है। समय के साथ उनका विवाह हुआ, लेकिन उनका मन सांसारिक जीवन में कभी नहीं लगा। उन्होंने अपना जीवन पूर्ण रूप से भक्ति और सेवा को समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। धीरे धीरे लोग उन्हें एक संत के रूप में मानने लगे। जब राव बीका ने नया राज्य बसाने का निर्णय लिया, तो वो करणी माता के पास गए। करणी माता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा। कहते हैं कि उनके आशीर्वाद से ही बीकानेर राज्य की स्थापना हुई और वह एक शक्तिशाली राज्य बना। एक दिन उनके परिवार का एक बालक दुर्भाग्यवश मृत्यु को प्राप्त हो गया। करणी माता जी ने यमराज से प्रार्थना की कि उस बालक को जीवन वापस मिल जाए, लेकिन यमराज ने मना कर दिया। तब करणी माता ने कहा, मेरे वंश के लोग अब यमलोक नहीं जाएंगे, और उन्होंने उस बालक को नया जीवन दिया। तभी से माना जाता है कि करणी माता टेम्पल में रहने वाले हजारों चूहे उनके भक्तों के पुनर्जन्म है। यहां चूहों को काबा कहा जाता है और उनका दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। करणी माता जी ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए, बीमारों को ठीक किया, दुखियों को सहारा दिया। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि लोगों का जीवन बदल जाता था। आज भी लाखों लोग उनकी कृपा में विश्वास रखते हैं। करणी माता शक्ति और चमत्कार का प्रतीक है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह मृत्यु को भी चुनौती दे सकती है। करणी माता राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक कस्बे में स्थित एक बहुत प्रसिद्ध और अनोखा मंदिर है। इसे चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर करणी माता को समर्पित है, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है। मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं सदी की शुरुआत में करवाया था। यह बीकानेर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। मंदिर में लगभग 20,000 से ज्यादा चूहे रहते हैं, जिन्हें काबा कहा जाता है। इन चूहों को बहुत पवित्र माना जाता है और भक्त इनके बीच घूमते हैं। अगर किसी को सफेद चूहा दिख जाए तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि करणी माता के भक्त मरने के बाद चूहे के रूप में जन्म लेते हैं और फिर मानव रूप में वापस आते हैं। मंदिर संगमरमर से बना है और इसकी नक्काशी बहुत सुंदर है। चांदी के दरवाजे और जालियां इसकी खास पहचान है। नवरात्रि के समय यहां बहुत बड़ा मेला लगता है और हजारों श्रद्धालु आते हैं।